हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से बिल्कुल फ्री में क्विजेज, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, इसके अलावा फ्री में वीडियोज प्राप्त कीजिए। और हमारे पेड ई बुक्स भी आते हैं, पेड कोर्सेज भी आते हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे उनमें पहला का आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक वीएस पठानिया जी बनाए गए हैं। निम्न में से किसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता था आपने डिटेल में आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो रोजाना के क्वेश्चंस को, ठीक है। आंसर अगर डिटेल नहीं मालूम है तो कम से कम आंसर तो कर ही दिया करो। लिखने से आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक बैठ जाती है चीजें, तो आप लिखा जरूर करो। अगला, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस आज का पहला क्वेश्चन है, कब मनाया गया? ये दोस्तों 15 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों में जो कैंसर हो जाते हैं बच्चों को, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कैसे बचाया जा सकता है, लक्षण क्या होते हैं, ये सब चीजें बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? इसकी थीम क्या है इस बार की? इसकी थीम है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। ये चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल्स के द्वारा मनाया जाता है और 2002 से मनाया जाता है। अच्छा, कैंसर ये है तो कैंसर दिवस दो होते हैं, इनको भी जान लीजिए आप। एक तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को जो कि मनाया जाता है, इसी महीने में भी मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। थीम भी आपको याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अभी तक फरवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 6 से 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसके अलावा 13 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस, देखिए यहाँ पर नहीं है, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ। एक तो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया, वर्ल्ड रेडियो डे, और एक भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया सरोजनी नायडू जी की जयंती पर, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है ना, दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कनाडा ने आपातकालीन अधिनियम लागू कर दिया है, या कहें इमरजेंसी इम्पोज कर दी है कनाडा पर। कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये काफी दिनों के बाद से निकले हुए हैं, सामने आए हुए हैं, मीडिया से बातचीत किए, अभी तक ये छिपे हुए थे। और अमेरिका का जब प्रेशर पड़ा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने जब प्रेशर डाला कि भैया क्या हो रहा है आपके देश में, इसको खत्म करो जो भी हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था काफी भयंकर रूप से, और उस प्रोटेस्ट को देखते हुए अमेरिका में भी इफेक्ट पड़ रहा था बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका का प्रेशर पड़ा, सामने आए, मीडिया से बातचीत की, इन्होंने कहा 30 दिनों की हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। अब मामला क्या था इसको समझिए। एक्चुअली में दोस्तों वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कारण क्या था? कारण था कनाडा सरकार ने दोस्तों वैक्सीनेशन की अनिवार्यता कर दी वहां पर, यानी वैक्सीनेशन अनिवार्य है। साथ ही साथ बॉर्डर एरिया पर तो अनिवार्य है, बॉर्डर एरिया पर अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हो तो नहीं जा सकते हो, यानी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनको अक्सर आना जाना रहता है, और जो अभी नहीं लगवा पाए हैं तो किसी कारणवश से, तो वो फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। धीरे धीरे मामला पूरे देश में फैल गया, और फिर कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इन पर जब अमेरिका का प्रेशर पड़ा तो सामने आए और इमरजेंसी इन्होंने इम्पोज कर दी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत में दोस्तों किसान आंदोलन चल रहा था, याद होगा आपको, किसान आंदोलन। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने देश में नहीं देखेंगे, दूसरे के देश में जरूर टांग अड़ाएंगे। भारत देखिए हर एक मामले में किसी दूसरे देश में जब कोई बात होती है चलती है तो भारत न्यूट्रल रहता है। ठीक है, जैसे अभी आप यूक्रेन रसिया विवाद ही देख लो, या इंडिया इजराइल और फिलिस्तीन जो विवाद था उसी को आप देख लो। जो भी चीजें थी
वहां पर इंडिया हमेशा न्यूट्रल होकर के स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में जैसे ही कुछ होता है तो ये लोग कमेंटबाजी करने लगते हैं, और अपने देश में हल्की सी कुछ होती है तो उसको संभाल नहीं पाते हैं। देखिए एक एक प्रदर्शन हुआ वहां के ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा और इमरजेंसी लगा दिए पूरे देश में। तो 50 वर्षों में कनाडा के इतिहास में पहली बार ये इमरजेंसी लगाई गई है। अभी भारत में हिजाब के लोग लेकर के एक राज्य में, कर्नाटक राज्य में एक जिले में छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसको इंटरनेशनल बना दिया गया। उस पर दुनिया भर के देश, दुनिया भर के लोग प्रतिक्रियाएं देने लगे, पाकिस्तान के। हाँ ठीक है, हमारे देश का मुद्दा है, जो भी होगा वो हम सब लोग निपटेंगे। आप लोग अपना नहीं देखते हो, हमारे देश में आकर के बोलने लगते हो, कमेंट करने लगते हो। एक तो इमरान खान जी हैं, इनकी तीसरी बीवी भी भाग गई है, लेकिन ये फिर भी इंडिया पर लगे रहते हैं। चलिए बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में किन किन देशों ने आपातकाल लगाया। तो अभी इक्वाडोर में लगा था दोस्तों, ड्रग अपराधों के कारण इमरजेंसी लगाई गई थी। श्रीलंका में अभी फूड इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। भारत में क्या कभी इमरजेंसी लगी है? बिल्कुल, भारत में कब लगी है? 1975 में लगी थी। पहली और इकलौती इमरजेंसी 1975 में लगी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर लगी थी, और शायद 25 जून या 25 मई का टाइम था, 25 जून था शायद। ठीक है, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, 18 महीनों के लिए लगी थी इमरजेंसी। ओके, और क्या इमरजेंसी अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद आप 352 बताएंगे, 356 बताएंगे, 360 बताएंगे। इन 3 अनुच्छेद के तहत भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति को दिया गया है इसका अधिकार। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस पर अगर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। कनाडा देखिए आप, कनाडा आपको यहाँ पर दिख रहा है, और थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं अच्छे से। आप यहाँ पर देखेंगे, ये रहा इंडिया, अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे, इधर देखेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो ये जो देश है ये है कनाडा। कनाडा में देखिए आप, छोटे छोटे द्वीपों में भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है ये। यही कारण है कि इसका कोस्टल बॉर्डर दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो अगर पूछा जाए आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर वाला देश कौन सा, तो आप बताएंगे कनाडा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, और ओटावा यहाँ की कैपिटल है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों तीसरे स्थान पर। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें टॉप 10 कंट्रीज का लिस्ट जारी किया गया है। टॉप पर है चाइना, सेकेंड पर कनाडा है, थर्ड पर है इंडिया, फोर्थ पर ब्राजील, फिर जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सभी हैं। यहां पर देखिए बताया गया है डिटेल में कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो यूएस जीबीसी है, इसके द्वारा लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन यानी लीड्स के लिए एक रैंकिंग जारी की गई है। यानी एनर्जी और एनवायरमेंटल डिजाइंस में कौन है, जो कौन से देश है जो लीडरशिप है, यानी कि कौन से देश सबसे ज्यादा ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया चाइना जो है ये इस बार 1077 लीड परियोजनाओं को लेकर के ये टॉप पर है। कनाडा सेकंड पर है 205 लीड्स परियोजना को लेकर, देखिए कितना पीछे है कनाडा। भारत 146 लीड्स परियोजनाओं के तहत तीसरे स्थान पर काबिज है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया? तो एयर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए इक्कर अयाशी। इक्कर अयाशी यहाँ पर आपको देख रहे हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ये हैं, और इनको बना दिया गया है एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी। इसके पहले ये टर्किश एयरलाइन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1 अप्रैल से ये अपना पद ग्रहण करेंगे। विमानन उद्योग के नेता भी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान टर्किश एयरलाइन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इनका काम आया है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। टाटा ग्रुप ने दोस्तों 100% स्वामित्व इसका खरीद लिया है। 18,000 करोड़ में भारत से डील हुई थी और दोबारा से शामिल हो गया है एयर इंडिया में। ठीक है ना। चलिए, एयर इंडिया की स्थापना भी एक्चुअली टाटा ग्रुप के द्वारा ही की गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने ले लिया था और अभी दोबारा से ये टाटा ग्रुप के पास आ गई है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में प्रकाशित होने वाली हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक है दोस्तों बिल गेट्स। बिल गेट्स यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कि कैसे हम लोग अगले आने वाली महामारियों से बच सकते हैं। आपको याद हो दोस्तों, इन पर आरोप भी बहुत ज्यादा लगे हुए थे। एक्चुअली में इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कुछ सालों पहले ही कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो पैंडेमिक होगा, कोई महामारी होगी, कोई हो सकता है कि मतलब वायरस से कोई अटैक किया जाएगा। तो जब 2020 में पैंडेमिक आया, 2019 के दिसंबर महीने से पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ,
तो फिर कहीं ना कहीं इन पर आरोप लगने लगे। अब भाई कोई अगर बिजनेसमैन है या कोई व्यक्ति है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक ऐसे ही नहीं हो गए, हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहे हैं, तभी ना आगे के समय की सोचते हैं। तो आगे की समय की कोई सोचता है और उसके बाद कोई एक ऐसा प्रिडिक्शन करता है कि आगे क्या हो सकता है उसकी नज़रों में, तो फिर उसमें उसकी क्या गलती है? इन्होंने तो चेताया था, इन्होंने तो पहले बताया था कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी लोग इन पर आरोप लगाते रहे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने 2 बैक टू बैक पुस्तकें भी लिखी। एक तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, देखिए क्लाइमेट डिजास्टर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये अभी हाल फिलहाल में लिखी है इन्होंने, ये जो कि मई 2022 में रिलीज होगी, और ये वाली तो रिलीज हो गई है फरवरी 2021 में। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, 1975 में ये स्थापित किए थे इसको। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान में कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। अगला, हाल ही में पैसा बाजार ने पैसा ऑन डिमांड नाम से क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए किस बैंक से समझौता किया? तो पैसा बाजार ने दोस्तों पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की है, इसके लिए आरबीएल बैंक के साथ समझौता किया है। पैसा ऑन डिमांड ये क्या होगा? ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, जनता को, पब्लिक को, कस्टमर को लुभाने के लिए। पैसा ऑन डिमांड यानी एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा जो आपकी डिमांड के अनुसार आपको देगा, लिमिट देगा, ठीक है ना, जो भी लिमिट चाहिए होगी। अभी तक क्या होता था, एक फिक्स लिमिट रहती थी। क्रेडिट कार्ड क्या है, आपसे ज़्यादा खर्च करवाने का तरीका है एक, मतलब आपको जैसे मान लीजिए 25,000 की एक छोटी सी लिमिट दे दी गई। अब आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी लिमिट ये 25,000 की है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप सोचोगे 25,000 तो हम खर्च कर ही सकते हैं, तो आप खर्च कर दोगे, यानी आपको खर्च करने के लिए ये मजबूर किया। अभी क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, पैसा ऑन डिमांड। ये लिमिट छोड़ो, आप अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप, डिमांड आपकी है कोई ऐसा, तो आप पैसा उससे खर्च कर सकते हो। तो ये शुरू किया है किसने? बाद में वसूली वाले तो वसूल लेंगे ही, आरबीएल बैंक और पैसा बाजार ने शुरू किया है। तो पैसा बाजार के प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होगा। इससे पहले पैसा बाजार ने एसबीएम बैंक के साथ मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। पैसा बाजार .com की स्थापना 2011 में हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड सीईओ हैं नवीन कुकरेजा। अगला, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों इजराइल। इजराइल जो है ये सिटीजन्स जोन्स में, नागरिक जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दिया है। अब देखिए इसको लेकर के न्यूज कैसे बनी और रियलिटी क्या है, समझिए इसको। एक्चुअली में ये ड्रोन उड़ाने की अनुमति दिया तो है, लेकिन ये अपने ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति दिया हुआ है। जो नागरिक क्षेत्र हैं या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो जरूरी क्षेत्र होते हैं, कुछ जो सीक्रेट क्षेत्र होते हैं, वहां पर किसी के यूएवी को, यूएवी यानी कि समझ रहे हो, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, जिसे हम लोग हिंदी में ड्रोन कहते हैं आसान भाषा में, तो उसे उड़ाने की अनुमति नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी आप दिल्ली में देख लो, तो दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हुआ, संसद भवन हुआ, या फिर बहुत सारे वहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, तो उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस वजह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते हो। ऐसे ही बाकी सभी जगहों पर भी होता है, लेकिन इजराइल ने इसको मंजूरी दे दी है और ये करने वाला ये पहला देश बना है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, आपको यहाँ पर समझना होगा, इसी की ही कंपनी के द्वारा एक बनाया गया है हर्मीस स्टार लाइनर। तो हर्मीस स्टार लाइनर को ही मंजूरी मिली है, इसी को सर्टिफिकेट दिया गया है, यही वाला ड्रोन उड़ सकता है। इसका उपयोग किसके लिए होगा? कृषि के लिए होगा, पर्यावरण के लिए होगा, लोक कल्याण और आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, या फिर अगर कोई क्राइम होता है उसके खिलाफ इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब के लिए यूज करने के लिए ये हर्मिस स्टार लाइनर नाम का यूएवी यूज किया जाएगा। आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे दोस्तों, तो वर्ल्ड मैप में इजिप्ट और इसके बाद इधर जॉर्डन के पास में ये पड़ता है। छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा देश है इजराइल। राजधानी इसकी होती है यरूशलेम, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्टाली बेनेट। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा होती है न्यू शकेल। अच्छा, जीकेजीएस का बैच आया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी अगर आप लेते हो तो आपको सुमित 33 कूपन कोड यूज करना है, और इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बड़ी अनाउंसमेंट है ये कि आज देखिए कितनी तारीख है, 16 तारीख है,
और ये 20 तारीख को ऑफर समाप्त हो जाएगा। अभी आप कोई सा भी हमारा कोर्स लेते हो तो उस पर 33% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन 20 फरवरी के बाद से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। कारण ये है कि वीडियोस लगातार आ रही हैं, कोर्सेज बड़े हो रहे हैं लगातार, और मैंने आपसे बोला ही भी था कि शुरुआत में कुछ दिनों तक ये प्राइस कम रखे जाएंगे, इसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे। आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मैच करा सकते हो, प्राइसेस इससे कम कहीं आपको नहीं मिलने वाली हैं। जीके जीएस की बात की जाए तो अभी ये 468 रुपए में ही मिल जा रहा है आपको, पूरा 2 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको ई बुक भी 2 सालों तक फ्री में दी जाएगी और बाकी सारे सब्जेक्ट डिटेल्स के साथ कवर कराए जाएंगे। आप जाकर के डेमो क्लासेस भी ले सकते हो और भी जो क्लासेस आई हैं उनको भी देख सकते हो। भी एमजेटी ऐप पर ये अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगला, हाल ही में किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अध्यक्ष नहीं कहेंगे इसे, अतिरिक्त प्रभार कहेंगे, अतिरिक्त प्रभार कहेंगे, ठीक है ना। अतिरिक्त प्रभार सीबीएसई का किसे मिला? तो ये मिला है दोस्तों विनीत जोशी जी को। विनीत जोशी ये आईएएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनको सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक्चुअली में जो सीबीएसई के जो अध्यक्ष थे मनोज आहूजा, ये अपना पद छोड़ दिए हैं, ये चले गए हैं किसान और कृषि कल्याण विभाग में ओएसडी के रूप में नियुक्त हो गए हैं। तो जो विनीत जोशी जी जो थे, जो शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक भी हैं, इनको ही दे दिया गया एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है ना। तो इस वजह से विनीत जोशी अभी फिलहाल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज संभालेंगे सीबीएसई का। अगला, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में शीर्ष राज्य कौन बना? तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में टॉप पर है दोस्तों राजस्थान। सोलर इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में ये सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे थे। सौभाग्य योजना एक्चुअली में 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसके तहत एक रिपोर्ट आई है, एक डाटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल 31 मार्च तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम जो है उसके माध्यम से 4.16 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। अब इसमें टॉप पर रहा राजस्थान, जहां पर स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया, और सेकंड पर रहा छत्तीसगढ़ 65,373 स्टैंड अलोन सिस्टम के साथ। थर्ड पर रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, 53,234 के साथ। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आया है, राजस्थान के बारे में जानेंगे। राजस्थान आप मैप में देखोगे यहाँ पर है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर में इसकी राजधानी है। जयपुर में ही दोस्तों अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है, सौरभ गांगुली जी ने किया है। अशोक गहलोत जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अखिल कुरैशी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीटीएफआई के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जस्टिस गीता मित्तल जी को। जस्टिस गीता मित्तल, आपको याद होगा अगर, तो जम्मू एंड कश्मीर की ये चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और काफी समय तक थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। तो इनको अभी फिलहाल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। क्लियर है बिल्कुल। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर शो एक बार फिर से स्टार्ट किया गया है। कल बहुत सारे बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। करंट अफेयर शो में मैंने आपके लिए नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि मार्केट में जो ऑफलाइन बुक्स अवेलेबल हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराई गई है। तो यानी आप यहाँ का कंटेंट तो पढ़ ही लिए हो, अच्छे से रिवीजन कर ही लिए हो, अब आप मार्केट में जो भी किताबें अवेलेबल हैं उनका भी प्रैक्टिस कर सकोगे फ्री में। बिल्कुल आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो कल की वीडियो अपलोड हुई है रात में 9 बजे, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो कि कितना डिटेल कंटेंट होता है। डेली आपको जुड़ना है 9 PM पर एमजेटी एजुकेशन पर आ जाना है, हमारे साथ जुड़ना है। करंट अफेयर शो, सोने से पहले करंट अफेयर शो। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए,
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021 और 2022 में भारत किस स्थान पर है? पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसकी क्विज आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर, तो क्विज भी सॉल्व कर लिया करो भाई, आप ही लोग के लिए दिया जाता है, इसमें डिटेल्स भी दी जाती है, तो आप क्विज सॉल्व करने के साथ साथ डिटेल्स भी पढ़ करके अपना रिवीजन कर सकते हो। हमारी ई बुक्स आती हैं, वीडियो कोर्सेज आते हैं, आप जा करके इन सब का भी फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।